मैं वहाँ उपस्थित रहता हूँ। 8वां श्लोक कहता है, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। अर्थात भक्तों का उद्धार करने, दुष्टों का विनाश करने तथा धर्म की फिर से स्थापना करने के लिए हर युग में प्रकट होता हूँ। भक्त क्या है? जो दूसरों को कष्ट नहीं देता है, अपने आप में लीन रहता है, वह दूसरों से तुलना नहीं करता है, वह सदा परमात्मा का ही चिंतन करता है। उनकी रक्षा आवश्यक हो जाती है, क्योंकि वह न तो तुलना कर रहा है, न दूसरों को कष्ट दे रहा है, बल्कि वह सेवा करता है लोगों की। दुष्टों का विनाश करने के लिए, धर्म की फिर से स्थापना करने के लिए हर युग में प्रकट हो। हम देखते हैं कि किसी न किसी रूप में नायक प्रकट होते हैं, चाहे गांधी जी हो, सुभाष चंद्र बोस हो, रामकृष्ण परमहंस हो, श्री राम शर्मा आचार्य, किसी न किसी क्षेत्र के नायक हैं जो हमारा मार्गदर्शन हर युग में करते रहे हैं। भगवान बुद्ध हो, कृष्ण हो, राम हो, मीरा, संत दादू, नामदेव जी, ये सभी किसी न किसी रूप में परमात्मा की शक्ति का प्रतीक है, जो हमें मार्गदर्शन देते हैं और हमें लगता है कि यह कह रहे हैं जो बिल्कुल सही है। और सत्य की विजय दिलाने के लिए इन्होंने अथक प्रयास किया और अंततः सत्य जीता भी है। हर युग में यह स्थिति बनती है और परमात्मा किसी न किसी रूप में हमारे सामने आते हैं और नेतृत्व करते हैं और सत्य की विजय दिलाते हैं, क्योंकि भक्तों का उद्धार करना है और दुष्टों का विनाश करना है और धर्म की पुनः स्थापना की जानी है। अर्थात सत्य की प्राकृतिक नियमों की स्थापना परमात्मा पुनः करता है। 9वां श्लोक कहता है, जन्म कर्म च मे दिव्यमेवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नेति मापेति सो अर्जुन। अर्थात हे अर्जुन, जो मेरे आविर्भाव तथा कर्मों की दिव्य प्रकृति को जानता है, वह इस शरीर को छोड़ने पर इस भौतिक संसार में पुनः जन्म नहीं लेता, अपितु मेरे सनातन धाम को प्राप्त होता है। हे अर्जुन, जो मेरे आविर्भाव तथा कर्मों की दिव्य प्रकृति को जानता है, अर्थात निष्काम कर्म को जो जानता है, वह उसका पुनः जन्म नहीं होता है, वह मोक्ष को प्राप्त होकर मेरे धाम को प्राप्त करता है, अर्थात परमात्मा को ही प्राप्त कर लेता है। परमात्मा एक विराट सत्ता है। जब हम जान लेते हैं कि हम कहाँ से आए हैं, तो उसी धाम को पुनः प्राप्त कर लेते हैं। जब हम निष्काम कर्म करते हैं, पाप और पुण्य से लिप्त नहीं होते हैं, एक दृष्टा के रूप में जीते हैं, एक ज्ञानी के रूप में जीते हैं। भगवान शिव लगातार ध्यान इसलिए करते हैं ताकि वह मोक्ष की अवस्था में रह सकें। इसलिए न तो उनका जन्म होता है, न उनकी मृत्यु होती है, क्योंकि वह लगातार ध्यान करते हुए जन्म मृत्यु से परे हो चुके हैं, पाप और पुण्य से परे हो चुके हैं। उनसे बड़ा योगी इस संसार में कोई नहीं है। भगवान विष्णु भी